बलौदा बाजार का एक छोटा सा गांव भालू कोना। तारीख 29 मई 2020। गर्मी का मौसम, रात का वक्त, खूब अंधेरा, ना किसी इंसान की आवाज और ना ही किसी जानवर की कोई आहट। दरवाजे बंद, गलियां सुनसान। गांव से एकदम दूर एक कच्चा मकान, जहां अनुपा पटेल नाम की महिला अकेले अपने मिट्टी के मकान में सो रही थी। पति की मौत हो चुकी थी, बेटे शहर में मजदूरी करते थे। घर के बाहर एक परछाई खड़ी थी। आंखों में हवस लिए एक शख्स धीरे धीरे मकान की तरफ बढ़ने लगा। उस शख्स ने धीरे से दरवाजा खोला। उसने नींद में ही महिला का गला दबाना शुरू कर दिया। अनुपा की नींद खुल गई, वो जाग गई, छटपटाई, लेकिन आवाज नहीं निकली। उस शख्स ने ईंट से सिर पर कई वार किए। खून की धाराएं बहने लगी। फिर उसने इस बेरहम हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया और चुपचाप वहां से चला गया। कोई चीख, कोई गवाह नहीं, सिर्फ खामोशी। ये उसी वक्त की तस्वीर है। अनुपा की लाश उसी के घर के बाहर बाड़ी में एक पेड़ से लटकी मिली थी। पीले रंग का ब्लाउज और गुलाबी रंग की साड़ी पहने अनुपा का शव पेड़ से लटका मिला था। परिजनों ने शव देखा तो होश उड़ गए। रामायण पटेल नाम के शख्स ने बलौदा बाजार के इसी लवन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भतीजी अनुपा बाई का शव महानदी किनारे पेड़ पर लटका हुआ है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला के कपड़े बिखरे हुए थे और सिर पर गंभीर चोट थी। शव देखते ही पुलिस समझ गई कि मामला ऐसा है नहीं जैसा दिखाई दे रहा है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रिपोर्ट में सिर पर गहरे घाव थे, गला दबाने के निशान थे। गांव में हड़कंप मच गया। हत्या किसने की कुछ नहीं पता, एकदम ब्लाइंड मर्डर। पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाए, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। एक तो एकदम पिछड़ा गांव, ना कोई सीसीटीवी, ना ही कोई चौकीदार। घटना रात में हुई थी तो ना तो कोई गवाह और ना ही कोई चश्मदीद, बस एक लाश और कत्ल की वारदात। छोटा सा गांव, गिने चुने लोग। पुलिस ने पूछताछ की पर कुछ हासिल नहीं हुआ। बाहर से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। जांच के पारंपरिक तरीके खत्म हो चुके थे। तकनीकी सबूतों का भयंकर अभाव था। नतीजा, पुलिस कई महीने हाथ पैर मारती रही, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। और फिर अनुपा पटेल की फाइल अघोषित तौर पर बंद हो गई। पुलिस ने आरोपी की जगह बस एक शब्द लिखा, अज्ञात। परिजन भी हार मान गए। तो क्या इस कत्ल का खुलासा कभी नहीं हो पाया? वो कौन था जिसने अनुपा बाई को मौत के घाट उतारा था? क्या पुलिस उस कातिल को सामने ला पाई? वो कौन था जिसने अनुपा पटेल को मौत के घाट उतारा था? क्या पुलिस उस कातिल को सामने ला पाई? देखिए अगली रिपोर्ट में। अनुपा के कत्ल को काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन कातिल पुलिस की गिरफ्त से दूर था। भालू कोना गांव के लोग दहशत में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने अनुपमा को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अनुपा की जांच ठंडी होती गई, लेकिन एक दिन अचानक भालू कोना गांव फिर से दहल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए। बलौदा बाजार जिले का भालू कोना गांव एक महिला की बेरहमी से हुई हत्या से सन्न था। पुलिस के हाथ खाली थे और जांच लगभग रुकी हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनुपा पटेल की हत्या किसने की। 29 मई 2020 को हुई इस बेरहम हत्या के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब भालू कोना के लोग भी ये मान बैठे थे कि शायद ही कभी इस बेरहम हत्या का खुलासा हो पाए। उधर परिजन भी अनुपा की मौत से सदमे में थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही वो भी मायूस रहने लगे। मृतक अनुपा की मां किस्मती से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे कुछ ज्यादा कह नहीं पाई। उनकी आंखों में
मायूसी और बुढ़ापे की थकान साफ नजर आ रही थी। ये कच्चा घर अनुपा का ही है, जहां वो अपने परिजनों के साथ रहती थी। घर के पास सिर्फ खेत है और कोई दूसरा घर नहीं। हमारी टीम अनुपा के उस घर पहुंची जहां वो पहले रहा करती थी। बलौदाबाजार जिले के लवन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भालूकोना गांव में हम हैं और अभी उस घर में हैं जहां अनुपा पटेल जिस घर में रहा करती थी। आप देख सकते हैं कि ये घर है और उनकी माताजी हैं और यहीं वो रहा करती थी और उसके बाद उनकी जो हत्या हो गई थी। लेकिन शायद पति की मौत के बाद अनुपा इस घर को छोड़कर खेत के पास बनी झोपड़ी में रहने लगी। इस बाड़ी में वो अकेली ही रहती थी। वहीं रहकर और खेती बाड़ी कर वो अपना गुजारा करती थी। मगर उस रात किसी सनकी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। हमारी टीम उस बाड़ी में पहुंची जहां अनुपा को मौत के घाट उतारा गया था और फिर उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया था। आरोपी ने पूरी कोशिश की थी कि वो इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे सके। भालूकोना गांव के हम उस जगह पर हैं जहां पर अनुपा पटेल की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि ये वही बाड़ी है जो महानदी के तट पर है और यहीं पर उसकी हत्या कर आरोपी ने लाश को खपाने का काम किया था ताकि वो यह लगे कि वो लड़की जो है वो आत्महत्या की है। तलाकशुदा या छोड़ी हुई औरत के रूप में वो जानी जाती थी, गांव में रहती थी और यहाँ पर उसे टारगेट करके, क्योंकि उसका घर अंतिम छोर पे है और उसे ऐसे ही जो आरोपी है ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही महिलाओं को टारगेट करता था जो या तो परित्यक्ता थी या तो जिसका जो पति है वो खत्म हो गया है। जब ये घटना घटी तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। सभी को लगा कि हो न हो ये किसी बाहर के आदमी की ही खौफनाक करतूत थी। गांव का कोई आदमी आखिर ऐसा क्यों करेगा? सब एक दूसरे को जानने वाले ही थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या वाकई ये किसी बाहर के आदमी का काम था या फिर ये हत्या गांव के ही किसी शख्स ने की थी? सवाल बहुत से उठ रहे थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कत्ल क्यों हुआ? कत्ल किसने किया? इसका ना तो कोई सबूत था ना कोई गवाह। लेकिन कत्ल का यह सिलसिला यही नहीं रुका। भालूकोना गांव में उसी कातिल ने एक और शिकार किया। इस बार भी मरने वाली थी एक महिला जो अकेली रहती थी। कौन थी वो महिला और कैसे हुआ था उसका कत्ल, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। गांव में हुए दो कत्ल की वारदात से ग्रामीण सन्न थे। वो एक साथ दुख दर्द और दहशत महसूस कर रहे थे। जांच तेज हुई, पुलिस आगे बढ़ी, फिर पुलिस को एक आदमी पर शक भी हुआ, लेकिन ना तो वो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत उसके खिलाफ। पुलिस तेजी से कातिल की तलाश में जुटी हुई थी। तो वो कौन था जिसने इतनी बेरहम मौत दी थी? देखिए। एक बेरहम कत्ल से बलौदाबाजार का भालूकोना गांव दहल गया था। अनुपा पटेल नाम की महिला की हत्या का आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और इस तरह 3 साल बीत गए। धीरे धीरे लोग भी अनुपा को भूलने लगे। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग अनुपा की हत्या का जिक्र एक बार फिर से करने लगे। वही अनसुलझे सवाल लोगों के जहन में फिर से ताजा हो गए। वो तारीख थी 13 मार्च 2023। वो साल था 2023 का। सर्दियां जा चुकी थी, लेकिन एक खबर सुनकर फिर से भालूकोना के लोग एकदम से ठंडे पड़ गए। ये खबर थी गांव की ही एक और महिला की बेरहमी से हुई हत्या की। गांव के पनखट्टी तालाब के पास मंदिर के बिल्कुल नजदीक एक महिला का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था। गांव वालों ने महिला को ध्यान से देखा तो वो सन्न रह गए। ये लाश थी गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला गौरी बाई यादव। गौरी बाई यादव एक बुजुर्ग महिला जो गांव के एकदम बाहरी छोर पर अपनी झोपड़ी में रहती थी। न पति न बच्चे। लोगों के मन में सवाल ये था कि वो गौरी बाई
जो अपनी झोपड़ी में सोई थी, उसकी लाश तालाब के पास कहां से आई? घबराए लोगों ने एक बार फिर लवन थाने में पुलिस को मामले की जानकारी दी। बलौदाबाजार जिले के लवन थाना क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। लवन थाना में हैं और ये बता दें कि भालूकोना गांव जो लवन थाना क्षेत्र में आता है, वहीं की दो महिलाओं की सनसनीखेज हत्या की गई। पहली हत्या 2020 में और दूसरी हत्या जो हुई 2023 में हुई और दोनों ही जो हत्या हुई उसके आरोपी अज्ञात थे। 3 साल बाद एक और खौफनाक कत्ल की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। तभी पुलिस के साथ साथ गांव वालों को 3 साल पहले हुई अनुपा पटेल का हत्याकांड याद आ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट थी और शव खून से लथपथ था। घटना स्थल पर घसीटने के निशान मिले और पास में खून लगे हंसिया और लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद हुआ। पुलिस समझ गई इन दोनों कत्ल में बहुत सी समानताएं थी। दोनों ही महिलाएं अकेली रहती थी, दोनों ही गांव के छोर पर रहती थी, दोनों की हत्या एक जैसे तरीके से हुई थी। सिर पर गहरे घाव के निशान थे और दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त थे। पुलिस को आभास हो गया था कि हो न हो ये कत्ल एक ही शख्स ने अंजाम दिए हैं। लेकिन सवाल वही कि आखिर कातिल कौन है? पुलिस ने फिर से जांच तेज कर दी और कातिल का पता लगाने की कोशिश करने लगी। उधर गांव में 3 साल बाद एक बार फिर मातम का माहौल था। दुख और डर लोगों के दिलों में घर कर गया था। हमारी टीम उस तालाब पर भी पहुंची जहां गौरीबाई का शव मिला था। बलौदाबाजार जिले के भालूकोना गांव में जिस जगह पर गौरीबाई यादव की हत्या की गई थी, हम उसी तालाब के किनारे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यह तालाब है और यहीं पर आरोपी के द्वारा जो है बेरहमी से गौरीबाई यादव की हत्या की गई थी। यहाँ से उनका घर जो है आखिरी में अंतिम में पड़ता है, तो वहां से वो इधर आई हुई थी और ये वो मंदिर है जहां पर उनकी हत्या की गई। गांव के लोग तो सख्ते में थे ही, लेकिन दुखों का पहाड़ टूटा था गौरीबाई के परिजनों पर। हमारी टीम उस हत्याकांड के बारे में बात करने गौरीबाई के घर पहुंची, जहां वो पहले रहा करती थी। घटना स्थल यानी तालाब से ये घर काफी दूर है। हमें उस घर में गौरीबाई यादव की बहू जानकी बाई मिली। हमने उस हत्याकांड के बारे में उनसे बात की। जानकी बाई ने बताया उनकी सास गौरीबाई यादव की हत्या तब हुई थी जब वो अपने परिवार के साथ मजदूरी करने कानपुर गई थी। महानदी के किनारे बसे भालूकोना गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। उस घर में हैं जहां पर गौरीबाई यादव रहा करती थी। उनकी बहू है हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? जानकी बाई। कैसे हुई थी? जानकी आपका नाम है? हाँ। कैसे हुआ था जानकी जी ये हत्याकांड, कुछ बताएंगी? अब हम तो नहीं जानता है, हम बाहर गए रहे। हाँ, हाँ, सब लोग बाहर चलते रहे। हमारा सास खत्म हुई ना, हाँ। तो नहीं पता कौन मारी कौन का करी से नहीं जानता है। अच्छा, कहाँ पर लाश मिली थी इसकी? अब लाश नहीं जानता है। हम तो बाहर में रहता है। हाँ, बाहर चलते रहे हाँ। तालाब के पार में तो नहीं देखा है, लाश नहीं देखा। तालाब के पार में मिले थे? हाँ, और खून बस रही सुईला देखे रहे। अच्छा। हाँ, हम के हाथ लेना हाँ। दफना डाले। कहाँ थे आप लोग? हम लोग कमाए खाने कहाँ गए? हाँ, कमाए खाने कानपुर। अच्छा, गए थे। हाँ। गांव में 2 महिलाओं का बेरहमी से कत्ल हो चुका था। पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर हत्यारे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को पूरा यकीन था कि हो न हो गौरीबाई यादव और अनुपा पटेल का हत्यारा एक ही आदमी है। इसीलिए पुलिस गौरीबाई यादव के हत्यारे को ढूंढने में जुट गई। तो सवाल ये है कि हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आया? आखिर हत्यारे की वो कौन सी गलती थी जिसने उसे सबके सामने ला दिया? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। तेजराम पटेल यानी कोंदा मतलब वो शख्स जो बोल नहीं पाता। तो क्या ऐसे शख्स ने 2 हत्याएं कर दी थीं, जो बेचारा बोल भी नहीं सकता, जिसकी रोजी रोटी का ठिकाना भी नहीं था? पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई और कातिल तक पहुंची
तो गांव वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी हैरान रह गए। अब चुनौती यह थी कि उस शख्स से सच कैसे उगलवाया जाए जो बोल ही नहीं सकता। तो क्या तेजराम ही कातिल था? क्या उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया? इस रिपोर्ट में देखिए। बलौदा बाजार के भालूकोना गांव में 2 महिलाओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। कातिल का कोई अता पता नहीं था। पुलिस तेजी से जांच में जुटी हुई थी। पुलिस को गांव के एक आदमी पर शक था, लेकिन सबूत नहीं था और न ही कोई गवाह या चश्मदीद। कातिल 2 हत्याएं करने के बाद आराम से खुली हवा में घूम रहा था। उसे इस बात का घमंड हो गया था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी कातिल ने एक बड़ी गलती कर दी। गौरी बाई के कत्ल के 1 साल बाद यानी साल 2024 में उसने कत्ल की तीसरी कोशिश की। बताया जाता है एक महिला से उस कातिल का अफेयर चल रहा था। वो चाहता था कि महिला उसकी गलत मांग को पूरा करे। महिला इस अनैतिक मांग से इनकार करती रही। कातिल ने ठान लिया वो उसे भी उन दोनों महिलाओं की ही तरह मौत के घाट उतार देगा। पर इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में तीसरी बार कामयाब होता, महिला ने पुलिस को बताया कि एक आदमी रात में उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, उसे घूरता रहता है, उसे बहुत डर लगता है। बस फिर क्या था, पुलिस महिला के बयान के आधार पर एक बार फिर भालूकोना गांव पहुंचे। पुलिस ने एक शख्स को घेर लिया। इसका नाम था तेजराम पटेल उर्फ कोंदा। कोंदा यानी स्थानीय भाषा में ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता हो। जैसे ही पुलिस ने कोंदा नाम सुना, उन्होंने पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो? लेकिन तेजराम ने पुलिस की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तेजराम पुलिस के सामने चुपचाप खड़ा था। वो कुछ नहीं बोला क्योंकि तेजराम वाकई कोंदा था। वो बोल नहीं सकता था। लोग ये जानकर हैरान थे कि क्या गांव का तेजराम जो बोल नहीं सकता वही साइको किलर था। पुलिस ने उससे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कहां बोल पाता था। पुलिस के मन में भी शक था कि क्या एक बेचारा इंसान जो बोल नहीं सकता इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकता है। तभी पुलिस ने एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट का इंतजाम किया। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ने उससे इशारे में पूछा कि क्या वो 2 हत्याएं उसी ने की हैं। तेजराम पटेल ने इशारों में जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। उसने इशारों में कहा, हाँ, मैंने दोनों को मारा। उन दोनों ने मुझे ठुकराया। मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने उन दोनों को मार दिया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ ठंडी खामोशी। वो तेजराम जो किसी तरह मजदूरी करके अपना पेट पालता था, गांव वालों से इशारों में बात करता था, जिसके बारे में सब सोचते थे कि बेचारा भला क्या करेगा, वही खतरनाक कातिल निकला। हर कोई सन्न था, हैरान था। तेजराम जानता था कि खामोशी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। कोई शोर नहीं, कोई गवाही नहीं। वो कहता था, मुझे औरतों से नफरत नहीं, बस वो मुझे जब ठुकराती हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। पुलिस ने उसके घर से खून से सने कपड़े बरामद किए। डीएनए मैच हुआ। जांच पूरी हो चुकी थी। पुलिस को कातिल को पकड़ने में 5 साल लग गए, लेकिन कई चुनौतियों के बावजूद पुलिस महिलाओं के कत्ल के आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये शादी इसकी हुई नहीं थी और ये काफी उस चीज को लेकर परेशान रहता था। तो ऐसी महिलाओं को टारगेट करता जो परित्यक्ता है या कोने में रहती हैं। तो ऐसे इसने अनुपा पटेल को, बाद में फिर गौरीबाई यादव को इसने टारगेट किया और उनसे रेप करने की कोशिश की और जब वो लोग मना किए तो उन लोगों को जान से इसने मार दी। मारने के बाद फिर सबूत भी इसने छिपा दिए थे। फिर जब इससे इंट्रोगेशन हुआ, सख्ती से पूछताछ हुई, साइन एक्सपर्ट भी ये कंफर्म किया कि हाँ इसी ने मर्डर किया है। तो इसी से जो मर्डर वेपन था, जो पत्थर जिससे मारा था, सभी रिकवर किया गया। पुलिस की जांच पूरी हो चुकी थी। उधर सरकारी वकील ने भी मजबूती से पक्ष रखा ताकि अनुपा और गौरीबाई यादव को इंसाफ मिल सके और फिर कोर्ट ने तेजराम को रिमांड पर भेज दिया। पहले तो ये पता लगा था कि मूक और बधिर भी है, लेकिन मूक केवल था, बधिर नहीं था। सुन पाता है तो उससे जो जो प्रश्न करते थे उसको लिख के और बाकी इशारों से जो बताते गया, उनसे फिर हम लोगों के द्वारा मेमोरेंडम कथन और सारी चीज़ें लेखबद्ध की गई और उन्हीं जगहों पे उन दोनों मृतकाओं के शव मिले थे। इससे ये
निश्चित होना चालू हुआ कि ये ही तेजराम पटेल कोंदा ही के द्वारा ये घटना की गई। अभी वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट ने तेजराम को जेल भेज दिया। उधर गांव में हर कोई हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तेजराम, जो बोल तक नहीं सकता, वो इतना खौफनाक साइको किलर कैसे हो सकता है। उसका व्यवहार तो ठीक ही था। वो हिमालय भी करता था, वो काम भी करता था। अच्छा। हमारी टीम उस आरोपी, उस साइलेंट साइको किलर के घर भी पहुंची। सड़क किनारे बना ये छोटा सा घर तेजराम उर्फ कोंदा का ही है। भालूकोना में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो घर देख रहे हैं आप, ये आरोपी तेजराम यादव का घर है, जिसे कोंदा गांव में कहा जाता है। ये यहीं पर वो रहता था, जिसके ऊपर आरोप है कि 2 महिलाओं की हत्या उसने की और अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए वो यहाँ पर रहता हुआ उन महिलाओं को टारगेट करता था जो घर में अकेली रहा करती थी या एकांत वाले घर में रहा करती थी। हालांकि जब आप लवन से भालूकोना के लिए आएंगे तो पहला घर उसी का है, और जिन महिलाओं को वो टारगेट करता था, वो जो घर थे वो गांव के अंतिम छोर में मौजूद थे। साइलेंट साइको किलर तेजराम कोंदा के पिता रामनाथ पटेल और उसकी मां खेती बाड़ी कर अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की। हमारे सवालों के जवाब में दोनों ने ही अपने बेटे को बेकसूर बताया। मां तो कहती है तेजराम के साथ गलत हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं सर, उसने आज तक किसी के यहाँ से कोई शिकायत ही नहीं सुना था उसके लिए। क्या काम करता था तेजराम? यही खेती में अपने साथ में भी चला जाता है, कहीं संगवारी के साथ वो ट्रैक्टर वेक्टर भरने भी जाता था सर। वो बालू वगैरह? हाँ, रेती चल रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ। पता नहीं साहब कैसे लेके तो अगर ऊपर जैसे केस लगे हैं, बोलते कि 2 झल्ला मार डाले हैं, तो सही बात है ये कि आप मन लगा लगते? सही नहीं है साहब, सही नहीं। गलत है। कोंदा के माता पिता उसे बेकसूर मानते हैं। वो हर हफ्ते उससे मिलने जेल जाते हैं। उन्हें लगता है उनका बेटा कैसे किसी की हत्या कर सकता है, लेकिन कोंदा के कबूलनामे और मौके से मिले सबूतों से ही ये साबित हुआ था कि तेजराम उर्फ कोंदा इंसान नहीं बल्कि एक हैवान था, एक साइलेंट साइको किलर। भले ही वो जेल में है, मगर उसकी दहशत इतनी है कि उसके पड़ोसी घबराते हुए उसके बारे में बात करते हैं, और जब हम उनसे उनका नाम पूछते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। लड़का पुलिस गिरफ्तार करे है, वो कैसे लड़का रही? वो ठीक रही, कुछ नहीं जाना ओकर हमन। अच्छा। हाँ, और कुछ के पता नहीं हमन ला ओकर। हमन यहाँ थोकन दिन रहथन, हमन मई के गाँव रहथन, हो रहथन। हाँ हाँ हाँ। तो ओकर बाद व्यवहार कैसा रही जो लड़का फंसे है, पुलिस गिरफ्तार करे है जेला? वो लोग कुछ चोहा ना घर के काम करत रही, सब परदेश जात रही से। अच्छा अच्छा। हाँ, घर में काम करे और फिर बाहर चल दे? बाहर चल देवे। मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही इस मामले का अंजाम तय करेगा। सुना था कि मौत दबे पांव और बिना आवाज के आती है। भालूकोना गांव में यह सच साबित हुआ। अनुपा और गौरीबाई की मौत बिना आवाज के ही आई थी, और कत्ल का आरोप जिस पर लगा वो भी एक ऐसा आदमी जो बोल तक नहीं सकता था। लेकिन उसके इरादे किस कदर खौफनाक थे, भालूकोना गांव के लोग आज भी उन हत्याओं को याद कर सिहर उठते हैं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बलौदा बाजार में 2 मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो चुका है। आरोपी सलाखों के पीछे है। एक साइलेंट साइको किलर के बारे में जिसने भी देखा और जाना वो हैरान है। कोर्ट में केस विचाराधीन है। कोर्ट इस मामले में इंसाफ करेगा। क्रिमिनल की अगली कड़ी में हम फिर लेकर आएंगे ऐसी ही खौफनाक वारदात की खबर जो आपको सतर्क और सावधान करेगी। तब तक के लिए नमस्कार।